हुल्का जूल अचलांक અને કોણીય વેગમાન, the Planck constant and angular momentum. You know about very well, beta. The dimension formula of the Planck's constant and both are same, beta. Right, both are same. Clear? This is a joule into second. Joule into second. M1 L2 T minus 2 T1. It's a M1 L2 T minus 1. Answer is the Bombay. क्लियर? उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट सवाल है आपका, सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि P इज इक्वल टू ए बाई टी, P इज इक्वल टू ए बाई टी. क्लियर? और उसमें आपको ए अपॉन बी फाइंड करना था बेटा. तो P एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इंटू एक्स इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वेयर मतलब ए अपॉन बी. तो P इंटू एक्स करोगे M1 L1 L माइनस 1 T माइनस 2 L1. सो इज इक्वल टू M1 L माइनस 1 इट्स L0 T माइनस 2. ऑप्शन इज द बॉम्बे. ऑप्शन इज द बॉम्बे. राइट. उसके बाद बेटा आगे हम लोग बढ़े तो जस्ट नहीं बेटा 7.26 માંથી 0.2 सब्ट्रैक्ट करवाना था बेटा. 7.6 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट करना था. तो सिंपल क्वेश्चन है 7.26 माइनस 0.2. यू नो अबाउट वेरी वेल 647. अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट लेना है तो 6 की इफेक्ट 1 पे पहुंचेगी. 7.1 इज द राइट आंसर. 7.1 इज द राइट आंसर. आगे बेटा कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बेटा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर. इसमें आपको क्या करना है बेटा, इसको ये सबको समझ में आ जाएगा. एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हो M1 L2 T माइनस 2, लेंथ का L1, मास का M1, G का M माइनस 1 L3 T माइनस 2. राइट. और आप इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, आपको नन ऑफ दिस आंसर आएगा. कोई आंसर ही नहीं मिलेगा बेटा आपको. उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो ये भी आंसर ये कंसेप्ट तो सबका क्लियर होगा. डेल्टा एक्स बाय एक्स 3 डेल्टा के बाई के प्लस 2 डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा एम बाय एम प्लस 1 बाई 2 डेल्टा एन बाय एन. क्लियर? ये कंसेप्ट भी सबका क्लियर होगा बेटा. चलो उसके बाद बेटा हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो ये सेकेंड लेसन के सारे कंसेप्ट थे जो हम लोगों ने फिनिश किए बेटा. उसके बाद और एक क्वेश्चन बाकी रह गया है, ये वाला. आपको यहाँ पे अंडर रूट ए बी फाइंड करना था बेटा. तो अंडर रूट ए बी को आप एक्स बोल दो. तो आप ए की वैल्यू पहले पुट कर लो. 1.0 मल्टीप्लाई बाई 2.0 इसका आंसर मिलेगा. और आप ऐसे करो डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 1/2 डेल्टा बी बाई बी. आपके पास 1/2 कॉमन निकलेगा बेटा. डेल्टा ए क्या है 0.2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2. और x की वैल्यू यहाँ से जो मिली होगी ना वो यहाँ पे पुट करनी है बेटा. उससे आपको डेल्टा x मिलेगा. आपका आंसर दिल्ली आएगा बेटा. क्लियर? तो ये जो थे वो सेकेंड लेसन के सेकेंड चैप्टर के कंसेप्ट थे. प्लीज़ आप देखो अपना कि यहाँ पे कौन से कंसेप्ट आपके रॉन्ग हुए बेटा. यहाँ पे चेक करो प्लीज़ कि कौन से कंसेप्ट आपके रॉन्ग हुए और कौन से राइट हैं. क्लियर? आपको वो चेक करना होगा बेटा. उसके बाद आप थर्ड लेसन पे जाओ. क्लियर? डायरेक्टली मत जाओ. उसके बाद थर्ड लेसन पे जाओ. अपने आप सोल्व हो जाना स्टार्ट हो जाएगा बेटा. क्लियर? अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो सेकेंड लेसन के इतने ये थे. उसके बाद ओके बेटा
आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। फिर ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में चला गया है ये वाला। एक कार जो 20 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही थी, 20 मीटर पर सेकेंड यानी कि 20 J, राइट, यू नो अबाउट वेरी वेल। देन ट्रैवल्स सेम स्पीड टर्न वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट इस डायरेक्शन में आता है तो ये वेस्ट की डायरेक्शन हुई। 20I, इट्स अ माइनस I। व्हाट इज द डेल्टा V? चेंज इन वेलोसिटी, V2 माइनस V1। V2 इज द -20I माइनस -20J। आंसर इज द 20√2, राइट। और आप डायरेक्शन देखो, दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस मतलब क्या हुआ बेटा? दोनों माइनस मतलब ईस्ट वेस्ट, यानी कि वेस्ट हुआ और साउथ हुआ, तो वेस्ट साउथ डायरेक्शन में आएगा, इसलिए ऑप्शन दिल्ली आएगा बेटा। क्लियर? उसके बाद बेटा ये कंसेप्ट तो आपका बहुत बढ़िया क्लियर है बेटा। कौन सा? कि वेक्टर A क्रॉस B, वेक्टर A डॉट B, यानी कि A और B एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, A और C एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी कि A, B और C दोनों को परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B और C, तो इसको परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो मिलेगी B क्रॉस C, और वो B A B को भी पैरेलल है, A C को भी पैरेलल है, तो A किसको पैरेलल हुआ? B क्रॉस C को पैरेलल हुआ बेटा। क्लियर? इसलिए इसका आंसर दिल्ली आएगा। क्लियर? डार्क लाइन थी मतलब बेटा आपको क्या समझना था? क्या समझना था बेटा आपको? चलो वेरी गुड, वो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तो बहुत इजी आंसर था, टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F करना था, -I -J -K। क्लियर? 8 to 3 -3 to 1। क्लियर होगा आपका कंसेप्ट। इसमें है ना x का इक्वेशन जब दिया था तो एक पहली बार आप डिफरेंशिएट करो प्लीज, dx/dt 18 t का 1 + 10t। अब एक बार 2 रखो, एक बार 4 रखो, एवरेज एक्सेलरेशन v4 - vt डिवाइडेड बाई 2। आंसर बेटा बॉम्बे आएगा, बॉम्बे इज द राइट आंसर। 4 - 2 इट्स अ यार। उसके बाद बेटा इसमें है ना ग्राफ ड्रॉ करो बेटा। ये क्वेश्चन में आप बेटा ग्राफ ड्रॉ करो, और ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर? ये बहुत ही इजी है बेटा। देखो क्या लिखा है, जस्ट अ मिनट बेटा। ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे गुजराती में है, ये गुजराती में है, राइट, और ये इंग्लिश में है। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो, v वर्सेस t का। 2 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेशन, इट्स अ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम तक? 10 सेकेंड तक, तो 10 सेकेंड तक यहाँ पहुँच गए। उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी कितने? 30 सेकेंड, यानी कि यहाँ से 30 यानी कि ये 40 सेकेंड हुआ बेटा, ये 10 सेकेंड हुआ। उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकेंड माइनस मतलब डाउन आएगा, देन स्टेबल था। क्लियर? તમે બેટા શું કરો, इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइन कर लो। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्रारंभिक वेग बेटा 0 है, v = v0 + at कर दो बेटा, या तो स्लोप खबर है तो एनाथी ज फाइन करी लो। v0 0, एक्सेलेरेशन 2 × 10 तो 20 આવશે, राइट। હવે આ બી 20 થશે। આનો એરિયા 1/2, બેઝ કેટલો? 10, હાઇટ કેટલી? 20 પ્લસ આ એરિયા 30 × 20 પ્લસ આ એરિયા 1/2, બેઝ કેટલો? 5 સેકન્ડ એટલે 45, હાઇટ કેટલી? 20 હોલ સ્ક્વેર। બસ આન્સર આવી ગયો બેટા।
ક્લિયર? તમારો આન્સર શું આવશે મારા ભૂલકાઓ, તમને ખ્યાલ છે? ક્લિયર? અમદાવાદ ઇઝ ધ રાઇટ આન્સર. ઓકે, તો ત્યારબાદ બેટા આપણે ક્વેશ્ચનને થોડો આગળ વધારીએ. હજુ ક્વેશ્ચન થોડા ઓવરલેપ ના થઈ જવા જોઈએ બેટા. ઓકે, આ ક્વેશ્ચન જુઓ બેટા, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન હતો કે એક ઓબ્જેક્ટને થ્રો કરીએ છીએ તો એ ઓબ્જેક્ટ અહીંયા ગયો ત્યારબાદ નીચે આવશે. કન્ડિશન કંઈક આવી થશે બેટા, બટ કેલ્ક્યુલેશન સમજો કે આ એક પોઈન્ટ છે જે નીચેથી 10.2 મીટર પર છે. તો અહીંથી બેટા બોલ અહીંથી આમ જાય તો 10 સેકન્ડનો ટાઈમ કીધો, મતલબ આટલો ટાઈમ 5 સેકન્ડ અને આટલો ટાઈમ 5 સેકન્ડ. આ વેલોસિટી 0 થઈ ગઈ. ક્વેશ્ચન શું પૂછ્યો છે? આ ઇનિશિયલ વેલોસિટી શું હશે? તો બેટા આ વેલોસિટી તમને મળી જાય ને તો તમારું કામ થઈ જાય. કઈ રીતે ફાઇન્ડ કર્યા? તો 5 સેકન્ડની અંદર આ ડિસ્ટન્સ કાપ્યું છે તો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ v નોટ પ્લસ એટી કરો. ફાઇનલ વેલોસિટી 0, ઇનિશિયલ ફાઇન્ડ કરવાની, આને ઇનિશિયલ કહીશું. આને ક્લિયર? v ઇઝ ઇક્વલ ટુ v નોટ પ્લસ એટી 0, v નોટ ફાઇન્ડ કરવાનું, એક્સેલરેશન -10 અને ટાઈમ કેટલો 5. તો v નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આવશે બેટા? 50 મીટર પર સેકન્ડ. મતલબ બેટા આ વેલોસિટી તમારી 50 મીટર પર સેકન્ડ આવી. હવે આ ઇનિશિયલ વેલોસિટી કયો કન્સેપ્ટ યુઝ કરો? v² - v નોટ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2ad. ફાઇનલ 50 નો સ્ક્વેર, ઇનિશિયલ ફાઇન્ડ કરવાનો, એક્સેલરેશન -10 લેજો અને ડિસ્ટન્સ 10.2. अपने आप v नॉट स्क्वायर बेटा मिलेगा बेटा, मिलेगा, कंफर्म मिलेगा. क्लियर? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये वाला क्वेश्चन, ए वर्सेस टी को आपको किस में कन्वर्ट करना है बेटा? ए वर्सेस टी को आपको किस में कन्वर्ट करना है? वी वर्सेस टी में. तो बहुत आसान है, हो जाएगा, बहुत ही आसान है बेटा, कुछ नहीं करना था बेटा. क्लियर? बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं. थोड़ा स्क्रीन वो हो रहा है. ओके, देखो इसमें जस्ट अ वेट बेटा, जस्ट अ वेट. ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, थोड़ा वेट करो, जल्दी में हो रहा है बेटा ये. हाँ, इसमें है ना ग्राफ देखो आप बेटा, ग्राफ देखोगे ना इससे भी पता चल जाएगा आपको. एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सबसे पहले. तो v वर्सेस t में एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे बताया जाता है? प्रवेग कई રીતે અચળ બતાવવા આ રીતે, રાઈટ. પછી અહીંયા 0 છે, આ એક્સેલરેશન નેગેટિવ છે તો નેગેટિવ સ્લોપ બેટા આમ બતાવાય, એટલે સ્લોપ શું આવશે? અમદાવાદ. એ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે બેટા. એટલે અહીં સુધી બેટા હું નેક્સ્ટ વિડીયો, બીજા ક્વેશ્ચનો નેક્સ્ટ વિડીયો બનાવીને મોકલું છું એટલે આ થોડું નાનો બને.